brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। जर्जर छत, टूटा दीवार, टपकता पानी, बदबूदार शौचालय। ये तस्वीर दरभंगा के उस अंबेडकर छात्रावास की है जहां राहुल गांधी पहुंचे थे। तस्वीर को देखिए और जरा सोचिए उन छात्रों के बारे में जो इस नर्क में रह रहे हैं। ना पीने को ढंग का पानी है, ना रहने को छत। जमीन से लेकर हॉस्टल की दीवार और छत अपने बदहाली पर आंसू बहा रहा है। इस छात्रावास की कोई सूद लेने वाला नहीं है। सिक्योरिटी के नाम पर सन्नाटा है। गेट तक में इस कदर जंग लग चुका है कि आप बंद तक नहीं कर सकते। सुरक्षा की कोई भी व्यवस्था नहीं है। कैमरा लगा है और लिखा है कि आप सीसीटीवी के निगरानी में हैं, लेकिन इस कैमरे का वायर ही टूटा हुआ है। छात्रों की सुरक्षा और गुजारा दोनों भगवान भरोसे है। राहुल के जाने पर हमारे संवाददाता ने पूरे हॉस्टल का जायजा लिया। जरा देखिए किस कदर पूरे छात्रावास का हाल बेहाल है। देखिए, इस वक्त हम दरभंगा के अंबेडकर छात्रावास के अंदर मौजूद है, जहां पर राहुल गांधी का प्रोग्राम जो है अभी से कुछ मिनट पहले यहां पर हुआ था, जहां पर राहुल गांधी पहुंचे थे और उन्होंने यहां के छात्रों से मुलाकात की थी और उनकी समस्या जानने की कोशिश की थी। हमारे साथ इस हॉस्टल के एक छात्र हैं जिन्होंने कई सारी समस्याएं बताई है इस हॉस्टल को लेकर के। हम चाहेंगे कि अभी हमें दिखाएं क्या समस्या है। पहले तुम इनका नाम जानेंगे। नाम क्या है आपका? आदित्य कुमार। आदित्य कुमार, क्या क्या परेशानी है आपको? यहाँ बहुत सारी परेशानी है। जैसे यहाँ पर बिल्डिंग का समस्या है, जो कि पूरा झड़ रहा है बिल्डिंग अभी तक, क्योंकि मंथली में इसका 75 लाख का फंड आता है वो काम करने के लिए। अभी तक कोई काम नहीं हुआ। सालों वर्षों से कुछ भी पेंटिंग नहीं हुआ। टूट रहा है, झड़ रहा है कि विंडो का कोई भी लगा हुआ विंडो एक भी नहीं, पूरा टूटा हुआ विंडो। आपको अंदर से दिखा सकते हैं बाथरूम की क्या स्थिति गिरी हुई है। चलिए अब थोड़ा हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए ये हॉस्टल के पीछे का हिस्सा है, जहाँ पर आपको दीवारें जो है वो थोड़ी सी एकदम गंदी दिख रही होंगी। कहीं कहीं पे झरझर जैसी स्थिति है, जहाँ पर ईंटें दिखती है। आप सामने देखिए किस तरीके से आपको इस दीवार पे जो है वो ईंटें दिख रही होंगी। ये तस्वीर देखिए और आप इस बिल्डिंग के पिछले हिस्से को अगर आप देखेंगे तो आप देखिए कि किस तरीके से जो खिड़की है, खिड़कियां सारी टूटी पड़ी हैं और ऐसा देखने से लग रहा है कि सालों से इस हॉस्टल को पेंट नहीं किया गया है। चलिए अब हम हॉस्टल के अंदर चलने की कोशिश करेंगे और अंदर की जो समस्याएं हैं उसको देखेंगे कि आखिर अंदर में क्या प्रॉब्लम है। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो हॉस्टल का जो दीवार है, ये देखिए किस तरह से दीवार जो है वो झड़ रही है और ईंटें जो है वो दिख रही है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं और हॉस्टल में क्या समस्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। हम हॉस्टल के एंट्री गेट पे आ गए हैं और अंदर चलेंगे और अंदर की समस्या देखेंगे। यहाँ भी कोई समस्या है क्या हॉस्टल में? यहाँ सर ये समस्या जो है, ये 24 घंटा गेट खुली होती है। रात को भी खुला हुआ था और कुत्ते सब जो भी होता है जानवर अंदर आके तो ऐसा क्यों खुला क्यों रहता है? तो खुला क्योंकि ये फंड आता है, फंड खा जाता है। दरवाजा नहीं लगता? नहीं, देख लीजिए, लगाने की कोशिश कर सकते हैं, ये लग नहीं सकता है पूरा दरवाजा। ये देखिए क्योंकि यहाँ पर देखिए ये दरवाजा जो है वो जाम हो चुका है। देखिए किस तरीके से ये ग्रिल जो है यहाँ से आगे बढ़ता ही नहीं है और ये वजह है कि ये जो हॉस्टल का जो गेट है, ये देखिए इसको हम लगाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये खींचने की कोशिश है और ये यहाँ से आगे ये नहीं आ रहा है, यानी कि ये दरवाजा हॉस्टल का जो है वो हमेशा खुला रहता है। तो ये तो एकदम अनसेफ है, एकदम ये दरवाजा नहीं लगता है। नहीं, हमको जो नहीं, दरवाजा नहीं लगता है, हम लोगों नहीं कुछ का। चलिए देखिए ये एक बड़ी समस्या है। इस हॉस्टल का जो मेन दरवाजा है वो तक नहीं लगा रहता है और इस वजह से कह सकते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से भी ये ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चे जो है वो अंदर रहते हैं और देखिए कि दरवाजा जो है वो हमेशा खुला रहता है। अब देखिए हम हॉस्टल के अंदर पहुंच चुके हैं और हॉस्टल के अंदर की तस्वीरें देखिए किस तरीके से दीवारें जो हैं वो झरझर के गिरनी शुरू हो गई हैं। ये देखिए किस तरह से हाथ में मैंने पकड़ा है और इसकी जो प्लास्टर होती है वो देखिए किस तरीके से हाथ में वो आ जा रहा है। ये दरवाजा जो दीवारें हैं वो झरझर के गिरनी शुरू हो गई हैं। और क्या समस्याएं हैं? बाथरूम की बहुत बड़ी समस्या है। देखिए ये तमाम जो देखिए किस तरीके से दीवारें हैं और सभी रूम के बाहर, कमरे के बाहर की जो दीवारें हैं वो झरझर के जो है वो गिर रही है। और ये बिजली का भी क्या हाल है वो भी आप देख सकते हैं किस तरीके से इस हॉस्टल की जो समस्या है। देखिए यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर दीवार जो है हॉस्टल का वो पूरी तरीके से जर्जर स्थिति में है, दीवारें झड़ रही हैं। ये देखिए तस्वीर देखिए जिस हॉस्टल में राहुल गांधी आए थे, यहाँ के छात्रों से उन्होंने इसी समस्या को लेकर के बातचीत की है और उसके बाद हमने भी सोचा कि समस्या को दिखाया जाए कि इस हॉस्टल में क्या समस्या है। यहाँ पर वॉशरूम है और वॉशरूम में भी साफ सफाई की और जी बाथरूम का पानी 3 फ्लोर है,
नीचे का फ्लोर पे बाथरूम का पानी चूता है, ऊपर में जो पैखाना करते हैं लोग लड़का सब छात्र यहाँ का, उसका पानी चूता है, ऊपर का जो करता है उस पे चूता है। इस तरह से हम लोग जीवन अपने यहाँ पे कर रहे हैं छात्रावास में। बाथरूम में भी गंदगी है, बाथरूम सफाई नहीं होती है क्या? नहीं सफाई नहीं देखिए दीवारें, ये देखिए छत की दीवारें जो है वो भी झड़ रही है। ये तस्वीर देखिए दरभंगा के अंबेडकर छात्रावास की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए ये रूम है और ये देखिए तस्वीर देखिए किस तरीके से जो बाथरूम का पानी है, इसके ऊपर के छत का बाथरूम का पानी जो है वो रूम में, जिस रूम में छात्र रहते हैं इस रूम में जो है दीवार से रिसते हुए ये पानी कमरे तक आता है। ये ग्राउंड फ्लोर का हाल है। अभी हम ऊपर जाएंगे और इस हॉस्टल के ऊपरी फ्लोर का जो सोलर लाइट जो होता है उसका जो इन्हीं की क्या कहता है वो छेद करता है मकान में, और अभी जो ऐसे ऐसे रोड निकला हुआ है उसका जो बिल्डिंग झड़ा है उसको तोड़ दिया है, ऐसे पूरा बिखरा हुआ है, किसी को देखने वाला यहाँ पर नहीं। ऊपर के फ्लोर पर भी कुछ समस्या है, बहुत समस्या ऊपर की फ्लोर। चलिए तो अभी हम ऊपर के फ्लोर पर चलते हैं और वहां की समस्या को भी देखते हैं। तो पूरे हॉस्टल का हाल खस्ता है। दरवाजा बंद नहीं होता, खिड़की टूटी पड़ी है, झरझर स्थिति में हॉस्टल के कमरे हैं, दीवारें झड़ रही है, हॉस्टल के कमरे की छत की दीवारें भी टूट कर गिर रही है, वो भी नीचे छात्रों के बिस्तर पर। बोर्ड पर लिखा है सावधान, आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में है, लेकिन कैमरे का वायर ही टूटा पड़ा है। बाथरूम का पानी छात्रों के कमरे में आता है, उनके ऊपर गिरता है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद सरकार और उनकी व्यवस्था पर कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या सरकार इसे छुपाने की कोशिश कर रही थी? क्या सरकार को यहाँ रहने वाले छात्रों से कोई लेना देना नहीं है? आखिर ऐसे बदहाली में छात्र कैसे रहेंगे? क्या इसकी कोई सूद लेगा या फिर इन छात्रों को ऐसे ही इनके हाल पर छोड़ दिया जाएगा और शिक्षा व्यवस्था के नाम पर सिर्फ वोट की राजनीति होगी? दरभंगा से अनिकेत कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।